प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। इंश्योरेंस के पैसे के लालच में आकर कर दिया कांड। पुलिस ने 24 घंटे में किया उद्भेदन। सदर डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर नगर थाने पर दी जानकारी। दरभंगा के नगर थाने के अंतर्गत सोहंगरपुर के रहने वाले प्रशांत कुमार ने नगर थाने में आवेदन दिया कि वह झोले में पैसा रख बैंक में जमा करने जा रहा था। इसी क्रम में उसके झोले में रखे 4,90,000 रुपया झपट्टा मारकर अज्ञात लोग छीनकर भाग गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर थाना पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया और जांच में जुट गई। तो वहीं कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार नगर थाना के पदाधिकारी एवं तकनीकी शाखा के पदाधिकारी कर्मी के साथ टीम गठित करते हुए इस कांड का अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के क्रम में घटनास्थल के पास मिले सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य अनुसंधान में उक्त कांड का 24 घंटे के अंदर उद्भेदन किया गया। कांड में वादी द्वारा ही इंश्योरेंस के पैसे का लालच स्वयं घटना कारित करने की पुष्टि हुई है और उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया है। घटना में शामिल वादी प्रशांत कुमार, पिता का नाम शत्रुघ्न शाह जो सोहंगरपुर का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं इस घटना में शामिल मोहम्मद सागिर, जिसके पिता का नाम मोहम्मद जहांगीर है, जो मुक्ति मोहल्ला के वार्ड नंबर 21 का रहने वाला है। दोनों अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर कागजी कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि प्रशांत कुमार जो गुदरी बाजार में किराना का होलसेल का दुकान करता था, वह 38 लाख रुपए बैंक से लोन लिया था। इस संदर्भ में सदर डीएसपी ने बुधवार की शाम 4 बजे प्रेस वार्ता कर मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि घटना में छीनी गई लाल रंग का झोला, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं मोटरसाइकिल का डिक्की भी बरामद कर लिया गया है। तो वहीं इस बारे में डीएसपी ने बहादुरपुर थाना क्षेत्र में हुए कांड के बारे में भी कई बातों की जानकारी दी और मामले का खुलासा किया। जैसा कि आप लोगों को पता है, नगर थाना में प्रशांत कुमार नाम के एक व्यक्ति ने 29 तारीख को एक आवेदन दिया कि वो अपने दुकान का पैसा लेके बैंक जा रहे थे, जिसमें 4,90,000 रुपये झपटमारी करके छीन लिया गया उनसे। उनके आवेदन मिलते ही FIR दर्ज किया गया और कांड की गंभीरता को देखते हुए नगर थाना के पदाधिकारी और जिला DIO के अफसरों और कर्मियों की टीम बनाई गई, जिन्होंने तकनीकी आधार पर विभिन्न CCTV फुटेज के आधार पर कांड को उद्भेदन किया है। कांड के उद्भेदन के बाद घटना ऐसे स्पष्ट हुई है कि आवेदक जो थे प्रशांत कुमार, उन्होंने स्वयं ही अपने इंश्योरेंस का पैसा प्राप्त करने के लिए ये सोच अपनी बनाई और उन्होंने अपने एक दोस्त का सहयोग लिया और एक बैग को लेके गए और दोस्त को उनका बैग को CCTV फुटेज में हमारे आ रहा है कि बैग आसानी से उनका वो दोस्त लेके चला जा रहा है। जब हम लोगों ने पूछताछ किया, वो बैग भी बरामद हुआ, वो दोस्त भी उनका आया। सबने ये कन्फेस किया कि बैग में कुछ था भी नहीं, सिर्फ इंश्योरेंस के पैसा प्राप्त करने के लिए ये घटना अपने आप ही कारित की। उनके पूछताछ के बाद और उनके स्वयं बयान के बाद अन्य जो है कि कागजी कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में हम लोग भेज दिया। सर, ये उनके मन में ये बात आई थी कि अगर कोई भी पैसा हम लोग का अगर लूट होता है, अगर हमारे दुकान का पैसा जो बैंक में हम जमा करते हैं, तो हम इंश्योरेंस कंपनियां हमको उस पैसे को वापस देती हैं, जबकि ऐसे नियम पूरी तरह नहीं है। उसके अलग अलग प्रावधान है, जो उसकी पूरी जानकारी उनकी नहीं थी। उस जानकारी के अभाव में उनको लगा कि इंश्योरेंस का पैसा हमारा अपने से मिलेगा, इसका पैसा मिलेगा, और वो जो है कि उसी लालच में उन्होंने ये घटना कारित की थी। क्या दुकानदार जो है सो उन पर कार्रवाई होगी जिन्होंने झूठा आरोप झूठा केस दर्ज करवाया थाना और पुलिस को परेशान किया? वो स्वयं ही स्वीकार किए और उन्हीं पे FIR को सत्य मानते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। किस प्रकार की दुकान कहाँ पे थी सर? ये किस चीज़ का दुकान चला रहे थे? ये अभी स्पष्ट उनके आवेदन में है, वो चीज़ मैं आपको उपलब्ध करा देता हूँ। सर, कितने की रकम लगभग वो लालच कर रहे हैं? मैंने अभी आपको बताया कि वो उनके आवेदन में उन्होंने दिया है कि 4,90,000 रुपये की, लेकिन उस बैग में कोई पैसा था नहीं। बाद में उन्होंने बताया वो बैग से बंद करके अपने दोस्त को उन्होंने दिया। तो क्या दोस्त भी गिरफ्तार? दोनों जो शामिल थे, जिन्होंने घटना षड्यंत्र रचा, जो उसमें सहयोग किया, दोनों लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उनके बयान स्वकृति बयान के आधार पर हम लोगों ने उनके न्यायिक हिरासत। दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? दोनों यहीं शुभांकरपुर थाना, नगर थाना के शुभांकरपुर के रहने वाले। जैसा कि आपको बताया गया है कि दिनांक 30/12/25 को संजीत कुमार नामक व्यक्ति जो कुडनी जिला मुजफ्फरपुर के हैं, उन्होंने बहादुरपुर थाना में एक लिखित आवेदन दिया कि उनको पिस्टल के भय दिखा के 2 व्यक्तियों ने उनकी मोटरसाइकिल और उनके 5,000 रुपये को छीनकर भाग गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला की टेक्निकल टीम और
बहादुरपुर थाना के अधिकारियों की एक टीम बनाई गई और उसने तुरंत छापेमारी करते हुए जो नामजद अभियुक्त हैं ललन यादव, उनकी गिरफ्तारी की गई और उनके कन्फेशन के आधार पे जो लूटी गई मोटरसाइकिल थी वो बरामद कर ली गई है। इस कांड में उनके साथ शामिल दूसरे व्यक्ति जो हैं गोविंद यादव, उनको भी उनके निशानदेही के आधार पर उनको भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों को गिरफ्तार करते हुए कागजी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सर एक सवाल है कि इसमें जो ललन यादव हैं उनके पूरे आपराधिक इतिहास है। इस जिले में ही कम से कम 3 थानों के विभिन्न कांडों में वो वांटेड थे और भी कई सारे कांड जिले के बाहर भी उन पर जो है कि दर्ज हैं। इसलिए ये जो है कि दरभंगा पुलिस की एक बहुत ही सफल उद्देश्य है। सर ये सिर्फ लूट मार है या हत्या, चोरी, डकैती इस तरह के भी आरोप है इस मोस्ट वांटेड आदमी? ये मैक्सिमम ये जो है कि सड़क पर छिनतई और लूट की घटना करते रहते थे और कई जगह डकैती की घटना में भी ये शामिल है और सारे कांडों में इनको बाद में रिमांड करके उनकी पूछताछ। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं सर? 2 लोग गिरफ्तार किए गए। क्या सर लग रहा है कोई गिरोह तो नहीं चला रहा ये लड़का? ये अपना व्यक्तिगत जो है कि घटनाओं को अंजाम देता है और उस अपने बहुत सारे लोगों को हायर करता है और उनके साथ ये घटनाओं को अंजाम देते हुए गैंग लीडर बना हुआ है।